क्या स्टार्ट करना है आज? बैंकिंग। फाइनेंस एंड बैंकिंग। बच्चे चले गए क्या? ये कहाँ गए पीछे से? फाइनेंस से क्या समझते हो आप? हम्म। पैसे का क्या? इसी के साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ेंगे, ठीक है? पहले मेरे को बताओ कि फाइनेंस क्या होता है। अभी मॉडर्न बैंकिंग को भूल जाओ, ऐसे बताओ मेरे को कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। पैसे का क्या? उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, आप बताओ तो। हाँ। फाइनेंसिंग की क्या जरूरत है इकोनॉमी में? हाँ हाँ, बताओ बताओ। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट किसको चाहिए? हाँ। जो भी इकोनॉमी में काम चल रहा है उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, है ना? अब वो पैसा लेगा किसी से? तो जो भी पैसा लेने के सोर्सेज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जहां से पैसा आता है, ठीक है? अब जैसे मॉडर्न टाइम्स में पैसा कहाँ से लेते हो आप? आपको पैसे चाहिए, कहाँ जाते हो आप? बैंक्स में जाते हो, है ना? बैंक में जाते हो, बैंक से पैसा लेते हो। और पहले के टाइम पे जब बैंक नहीं होते थे तब कैसे होता था? लाला के पास जाते थे, है ना? अभी भी जाते हो ना, इनफॉर्मल तरीके से फाइनेंसिंग होती है। और वो लाला जब आपको पैसे देता था तो आपसे क्या लेता था? इंटरेस्ट लेता था। कोई भी जिसके पास पैसे हो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग कोई अभी नई टर्म नहीं है, ये पुराने पुराने टाइम से चलती आ रही है ना? कि जिसको पैसे की जरूरत है, जिसके पास पैसा है वो उससे पैसा ले और बदले में उसको कुछ दे, ठीक है? या तो सर्विस दे या फिर इंटरेस्ट दे, ब्याज दे, ठीक है? तो ऐसा होता था पहले के टाइम पे, ठीक है ना? बट इस चीज का बड़ा मिसयूज करते थे जो ये लाले होते थे। करते थे कि नहीं करते थे? है ना? किसी की जमीन हड़प ली, किसी का। हाँ। तो अब जब हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई, तो डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ? लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र से क्या है भाई मतलब? कि अब लोगों को राइट्स मिले, लोगों के साथ ऐसे शोषण नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था, ठीक है? जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब क्या है, जिसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है वो चीज, है ना? कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जिसका जो मन है वही वैसे उस अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? लोगों के साथ फाइनेंस के मामले में गड़बड़ हो रही है, गलत चीजें हो रही हैं। तो अब जब डेमोक्रेसी बन गई हमारे देश में, एक फॉर्मल तरीका हमने खोजा क्या करने का, हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो बैंकिंग इजाद हुई, है ना? बैंकिंग का क्या काम है भाई? फॉर्मल तरीके से लोगों को क्रेडिट देना। क्या देना? क्रेडिट देना। क्रेडिट समझते हो ना? दो चीजें होती हैं, एक होता है मनी और एक होता है क्रेडिट। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अच्छा, हमारे देश में ये जो मनी है ये कौन बनाता है? हाँ। कहाँ से आती है मनी? आरबीआई बनाती है, ठीक है? यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, दोनों मिलके बनाते हैं, है ना? और ये जो क्रेडिट है ये कौन बनाता है? बैंक। क्रेडिट का मतलब क्या है भाई? क्रेडिट का मतलब है कि बैंक के पास कोई अपना नया पैसा थोड़ी है।
बैंक के पास कोई अपना पैसा थोड़ी है ना। बैंक ने वही पैसा जो इकोनॉमी में बनाया गया है, बना कौन रहा है, आरबीआई बना रही है ना। आरबीआई किसी चीज को देख के, कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए पैसा बनाती है, प्रिंट करती है मशीन के ऊपर, है ना। और वो प्रिंट करके उसको फिर क्या करती है, इकोनॉमी में सप्लाई करती है। ठीक है। अब आरबीआई का बस इतना ही काम है, पैसा प्रिंट करना और सप्लाई करना, और भी बड़े सारे काम है, बट पैसे से रिलेटेड बस यही काम है ना। तो फिर बैंकों का क्या काम है, लोगों को यही पैसा उधार पे देना, क्रेडिट पे देना, ताकि लोग अलग अलग काम कर पाए। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट कोई नया पैसा नहीं है, वही पैसा घूम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। मनी का क्या मतलब है, जो पैसा जनरेट हो रहा है, जिसको आरबीआई जनरेट कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरेट कर रही है, उसको बोलते हैं मनी। समझ में आया। अच्छा, हमारे देश में जो ये फाइनेंस और बैंकिंग है, ये किसके कंट्रोल में है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके बाद आरबीआई के कंट्रोल में। ठीक है, किसके कंट्रोल में, आरबीआई के कंट्रोल में। तो आरबीआई कब बना था, आरबीआई 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट आया 1934 में, जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। अच्छा, जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे अभी आरबीआई का क्या काम है, अभी के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आरबीआई का क्या काम है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, और इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना, और बैंकों को रेगुलेट करना, है ना। कि भाई एनपीए ज्यादा तो नहीं बढ़ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर सही से चल रहा है कि नहीं कर रहा है, और रेगुलेशन का काम है आरबीआई का। और इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ, इंडिया को, हाँ, और हाँ हाँ, और हाँ, वो हो गया नोट्स अपना, और हाँ करता है, और हाँ, किसको लोन देता है, बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, इसलिए आरबीआई को क्या बोलते हैं हम, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। अच्छा, आरबीआई सिर्फ बैंक्स को लोन देता है, और देता है किसी को, सरकार को भी देता है। ठीक है, तो दो ही लोगों को ये लोन देता है, किसको, या तो सरकार को, या फिर आम लोगों को लोन देता है आरबीआई। पहले देता था जब बना था, जब आरबीआई बना था तब लोगों को लोन, बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन, अभी आप जैसे जेके बैंक में जाते हो, वैसे आरबीआई में जाते थे लोग, जाते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आरबीआई बना था। ठीक है, हाँ, नेशनलाइज होने से पहले 1949 में नेशनलाइज हुआ। उसके बाद फिर इसका काम क्या हो गया, सिर्फ रेगुलेटर का काम हो गया फिर इसका। ठीक है। अच्छा, तो हमारे देश में ये जो बैंकिंग है, ये दो तरीकों से है, एक तो है फॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर, और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, कि आप किसी से उधार ले रहे हो, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट आपको चार्ज करेगा, इसके ऊपर कोई भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। नहीं नहीं, वो इसी में आते हैं फॉर्मल में। हाँ, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी हैं वो। ठीक है, वो इसी में आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई फॉर्मल कुछ है ही नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, वो आ गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना है ये फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखो आप, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो। लिखो, द सेंस इन विच वी टुडे यूज द टर्म बैंकिंग, the sense in which we today use the term banking has its origin in the Western world. The sense in which we today use the term banking, जैसे भी मॉडर्न बैंकिंग जो है आपकी, हैज इट्स ओरिजिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश रूलर्स, बाय ब्रिटिश रूलर्स इन 17th सेंचुरी। कब इंट्रोड्यूस हुई है ये इंडिया में, 17वीं शताब्दी में।
इन 17th सेंचुरी। ठीक है, सबसे पहले एनबीएफसीज के बारे में कुछ कर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर बाकी बैंक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। सुना है ये टर्म आपने, एनबीएफसी? हाँ, क्या करते हैं ये एनबीएफसी? क्या काम है इनका एनबीएफसी का? नहीं सुना पहले कभी एनबीएफसी? किसी ने नहीं सुना है? लोन तो प्रोवाइड करती है, हाँ। और अच्छा, जैसे रेगुलर बैंक होता है आपका, रेगुलर बैंक क्या क्या करता है? क्या क्या चीजें करता है रेगुलर बैंक, नॉर्मल बैंक? डिपॉजिट लेता है आपके, ठीक है, और क्रेडिट देता है आपको। और डिपॉजिट्स भी दो टाइप के होते हैं इसमें, कौन कौन से? सेविंग डिपॉजिट भी करता है आपके, करंट डिपॉजिट भी करता है आपके, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट भी करता है आपके। ये सब चीजें नॉर्मल बैंक करता है ना। अब ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये नॉर्मल बैंक की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, एनबीएफसी बेसिकली बनाए इसलिए गए हैं ताकि ये क्या करें, लेंडिंग जो क्या नाम है, कंपनीज हैं या जो लोग काम बिजनेस कर रहे हैं उनको लेंडिंग करने का काम करें, इजीली उनको लेंडिंग हो सके, वो ये काम करते हैं एनबीएफसी। ठीक है, तो ये आपके डिपॉजिट्स नहीं लेंगे। ठीक है, आपके लिए ऐसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोलेंगे वहां पे, करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे वहां पे। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, आपसे एक वन टाइम डिपॉजिट लेंगे और क्या करेंगे, आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्यों बनाए गए एनबीएफसी? हम्म, ताकि कॉरपोरेट सेक्टर में, ये बोल रहा हूँ मैं, ये इंडस्ट्री वाले सेक्टर में क्या हो सके, लेंडिंग इजी हो सके। क्योंकि नॉर्मल बैंक्स को और भी आम आदमी के काम करने हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर लोड ज्यादा है। इसलिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको वहां से जो है लेंडिंग मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप की है, तो उनको वहां से सिर्फ लेंडिंग ही, जिनको सिर्फ लोन से ही मतलब है। समझ रहे हो? तो इसमें लिखो, इट इज एन heterogeneous ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इट इज एन heterogeneous, heterogeneous, heterogeneous group of institutions performing financial intermediations, performing financial intermediations like accepting deposits, intermediations like accepting deposits, comma, making loans, making loans and advances, making loans and advances, etc. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट डज नॉट अलाउ, it does not allow its depositors, it does not allow its depositors to withdraw money, to withdraw money from its account. ठीक है, तो यहां पे आप पैसा जमा करा के फिर उसको निकाल नहीं पाओगे। जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हो या करंट अकाउंट में पैसा डालते हो, तो उसको जब मर्जी निकाल भी सकते हो। बट अगर एनबीएफसी में आपने पैसा डाला तो उसको निकाल नहीं आप सकते ऐसे अपनी मर्जी से। तो इसमें ऐसे होता है कि मिनिमम 1 साल के लिए आप पैसा डाल सकते हो और मैक्सिमम 5 साल के लिए आप पैसा डाल सकते हो। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, एनबीएफसी इज अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, एनबीएफसी इज अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, टू एक्सेप्ट
एक्सेप्ट, ACCEPT, to accept public deposit for a minimum period of 12 months, for a minimum period of 12 months and maximum period of 5 years. Minimum period of 12 months and maximum period of 5 years. अच्छा, इनको आरबीआई रेगुलेट करता है एनबीएफसी को? करता है, हाँ हाँ करता है। ये फॉर्मल सेक्टर में ही आता है, ठीक है। तो लिखो दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने लगाई होती है, जैसे बैंक बैंक वालों को तो ऊपर तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं आरबीआई ने। उनको सीआरआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, ठीक है। इन इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, ये थोड़ा फ्रीली काम करते हैं। बस एक रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर है कि आप जो लोन आप जो ऑफर कर रहे हो लोगों को, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट रेट है आपका, वो आप ज्यादा नहीं उनको चार्ज करोगे। जितना नॉर्मल बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते आप, ठीक है। लोगों को लूटोगे नहीं, बस ये एक रिस्ट्रिक्शन इनको फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो लिखो इट कैन नॉट ऑफर, इट कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट्स हायर देन, हायर देन द सेलिंग रेट्स, हायर देन द सीलिंग रेट, सॉरी, हायर देन द सीलिंग रेट्स। सीलिंग मतलब जो फिक्स किया आरबीआई ने, हायर देन द सीलिंग रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते, ठीक है। समझ गए? और एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है, नॉर्मल बैंक्स में जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका जो पैसा है उसकी कोई गारंटी है? कल को बैंक डूब गया, आपके पैसे की कोई गारंटी होती है? आपने जेके बैंक में, एसबीआई में पैसा डाला है और बैंक डूब गया, हाँ, पैसे की गारंटी होती है? बताओ भाई, होती है कोई गारंटी? नहीं होती। होती है, आरबीआई गारंटी करता है, ठीक है। कितने तक का अमाउंट इंश्योर होता है उसमें? 5 लाख तक। ऐसे 5 करोड़ डूब गया तो वो तो डूब गया, पर 5 लाख से नीचे नीचे है अगर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 लाख तक का पैसा जो है अगर किसी भी बैंक में आप रेगुलर बैंक में डालते हो तो आपको वो पैसा इंश्योर, उसको जो है इंश्योर करती है आरबीआई, कि भाई इससे ये पैसा मैं आपको दूंगा, कल को बैंक डूब, उससे ऊपर जो होगा वो तो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी अगर डूब गया कोई तो पैसा मिलेगा ना? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लिखो देयर डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड, देयर डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड, INSURED, insured, and the repayment of deposits, and the repayment of deposits is not guaranteed by RBI। अभी ऐसे ही एक एनबीएफसी कोई 5-6 साल पहले एक डूब गया था, सुना आपने नाम? IL&FS करके एक एनबीएफसी था जो ऐसे अचानक से डूब गया और उसमें बड़ा लोगों का घाटा हुआ था, कुछ स्कैम हुआ था उसमें, IL&FS में। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लैंडिंग करता था। अच्छा, ये जो एनबीएफसीज होते हैं ये अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, कि जैसे रियल एस्टेट में अलग से एनबीएफसीज हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग सेक्टर्स जो हैं अलग अलग लैंडिंग करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। आर नॉट गारंटीड बाय आरबीआई। कुछ एग्जांपल्स लिख लो एनबीएफसीज, कौन कौन से एनबीएफसीज हैं? मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना है आपने? क्या है वो? एनबीएफसी है, ठीक है। बजाज फिनसर्व के बारे में, बजाज फाइनेंसिंग करते हैं जो, वो भी क्या है? एनबीएफसी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी एनबीएफसी है। तो ये सब लिख लो। बजाज लिखो पहला, बजाज फिनसर्व, FINSERV, बजाज फिनसर्व। सेकंड लिखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल
सर्विसेज, उसके बाद लिखो मुथूट फाइनेंस। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एनबीएफसी भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? हाँ, श्रीराम फाइनेंस। नहीं 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 नहीं, वो अलग है। उनका काम इंश्योरेंस करना है, ठीक है ना? वो लेकिन मुझे लगता है लैंडिंग भी करते हैं। हाँ हाँ, जो जो लैंडिंग का काम करते हैं। सीपी क्या? सेबी नहीं यार, सेबी नहीं, सेबी कहाँ लैंड करती है? तो स्टॉक मार्केट है ना। स्टॉक में शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, जितनी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। वो तो अलग चीज हो गई ना, वो बैंकिंग के बाहर है, इसके अंदर नहीं आएगा वो। ठीक है, वो आपकी कैपिटल मार्केट। हाँ। हम्म। इंटरेस्ट से कमाते हैं, हाँ, दूसरे बैंक्स में एफडीज बनाते हैं वो, ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। पर आपका पैसा वो शेयर मार्केट में थोड़ी लगाते हैं, और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे फिर? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो अलग, वो तो बैंक के प्रॉफिट के ऊपर होगा ना। बैंक कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एक तो आपको लोन्स देते हैं वो अलग अलग लोगों को, उधर से कमाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को भी लोन देते हैं बैंक, आरबीआई के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के, तो सरकार उनको इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, ऐसे दूसरे बैंक्स में एफडी भी बनाते हैं, जैसे जेके बैंक ने एसबीआई में एफडी बना दी। ठीक है, ऐसे मतलब सेफ तरीकों में ही वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं। वो अलग मार्केट है बिल्कुल, वो अलग है, ये सेफ है सब, बैंकिंग वाला सिस्टम जो। ठीक है, इसको पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट कर, उसको भी रेगुलेट करती है पर उसको सेफ भी रेगुलेट करती है। ठीक है, वहां पे अलग सिस्टम है, वो भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद बस करें आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज क्लासेस ऐसे भी थोड़ी लेट हो गई हैं। आरबीआई करेंगे, कल करेंगे आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इंपॉर्टेंट है, उसका सब कुछ चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट। कल आपका अच्छा टेस्ट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है। हाँ हाँ, इकोनॉमी का भी देना है क्या टेस्ट? हैं? चलो ठीक है। हाँ हाँ, पूरी नहीं,